नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनें। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना के तेजी से बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली सरकार आज दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया था जो कल सुबह 5 बजे खत्म हो रहा है। लेकिन दिल्ली में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां रिकॉर्ड नए मरीज मिलने के साथ ही रिकॉर्ड मौतें भी हो रही हैं। इसको देखते हुए माना यह जा रहा है कि दिल्ली सरकार आज लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। तो दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है और क्या लॉकडाउन बढ़ेगा इस पर आज फैसला हो सकता है। और माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। 7 दिन और बढ़ सकता है लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन लगाने के बावजूद दिल्ली में रिकॉर्ड मौतें भी हुई हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो लॉकडाउन है वो कल सुबह 5 बजे तक है। उसके बाद आगे क्या होगा, क्या लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इसका फैसला आज हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐलान कर सकते हैं। तो 7 दिन बढ़ सकता है लॉकडाउन, क्योंकि जो स्थिति है दिल्ली में उसको देख करके ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन 7 दिन और बढ़ाया जा सकता है। और लॉकडाउन के बावजूद जो पिछले 7 दिनों का लॉकडाउन था उसमें हमने देखा कि रिकॉर्ड मौतें भी हुई हैं और मामले भी सामने आए हैं। और जो ये आने वाला 7 दिन है ये काफी अहम होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि मई में पीक पर होगा कोरोना। ऐसे में जो दिल्ली सरकार फैसला लेगी उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अभी दिल्ली में सिर्फ जरूरी चीजों की ही दुकानें खुली हुई हैं। जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं वो ही आ जा सकते हैं। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। आनंद, सबकी नजरें मुख्यमंत्री पर टिकी हुई हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, कि क्या लॉकडाउन बढ़ेगा? जी देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 26 तारीख तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया था कि जो कोरोना के केस है उनमें कमी आए, जो ट्रांसमिशन चेन है उसे तोड़ा जाए। लेकिन लगता नहीं है कि जिस तरह से जो लॉकडाउन था उसमें जो रोज के आंकड़े आ रहे हैं उसमें कोई कमी आई है, या जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं रिकॉर्ड तोड़। इसीलिए आज दिल्ली सरकार एक अहम फैसला ले सकती है और जो जानकारी मिल रही है कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है। जाहिर तौर पर इसके पीछे मंशा ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री की कि दिल्ली वाले सुरक्षित रहें और दिल्ली में जो लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी लाई जाए और जो मौत का आंकड़ा उसे कम किया जाए। क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत एक अलग मसला है, उससे अलग तरीके से जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार, वो जूझ रही हैं। और अगर कोरोना के केस जो हैं वो अगर कम नहीं हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर सरकार की चिंता और बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए शायद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है और दिल्ली सरकार इस पे जो पूरी मुहर है फाइनल वो अपनी मीटिंग के बाद शायद आज लगा दे शाम तक या दोपहर तक कि ये लॉकडाउन जो है अगले 1 हफ्ते तक और बढ़ सकता है। और जाहिर तौर पर इसमें लोगों को भी काफी सचेत रहने की जरूरत है और बेवजह घरों से लोग ना निकले। जो आंकड़े हैं वो लोगों को चेता भी रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर से दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से रिकॉर्ड 357 लोगों की जान चली गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक दिन में 24,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आलम यह है कि शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज लगातार दम तोड़ रहे हैं। राज्य में कोरोना से मरने वाला का आंकड़ा करीब 14,000 के पास पहुंच चुका है। पॉजिटिविटी रेट 32% से ज्यादा हो गई है। यही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 93,000 के पार पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। केजरीवाल ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऑक्सीजन पर मदद की अपील की है। तो केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है और सभी राज्यों से ऑक्सीजन पर सहयोग मांगा है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए उन्होंने सहयोग मांगा है, क्योंकि दिल्ली में मौत के सभी पुराने आंकड़े 24 घंटों में टूट चुके हैं। 357 लोगों की मौत हुई है और पॉजिटिव केस जो आए हैं वो 24,103 थे। तो दिल्ली की स्थिति समझी जा सकती है। और कल हमने देखा कि किस तरीके से हाईकोर्ट ने भी कहा था कि जो कदम दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। और ऐसे में किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन बढ़ाना है ये
दिल्ली सरकार को सोचना होगा। इस बीच जो ऑक्सीजन की कमी से लगातार मौतें हो रही है, उसको लेकर के अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बाकी राज्यों से सहयोग मांगा है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि मैं सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख रहा हूं कि अगर उनके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन हो तो वो दिल्ली को मुहैया करवाएं। हालांकि केंद्र सरकार भी मदद कर रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। ये ट्वीट किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया कि दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया है। दिल्ली को जो ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी अपनी एक्सेप्टेंस के हिसाब से जितनी आवश्यकता से ज़्यादा भारत सरकार दे रही है। अब आपको अपना कोटा अपने सिस्टम में लाकर और उसको रेशनल तरीके से, समयबद्ध तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो फाइन प्लानिंग है, ये तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी ना। ये भारत सरकार तो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करा सकती है। आनंद, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली का कोटा बढ़ाया गया है और दिल्ली सरकार को ही प्लानिंग करनी होगी। जी देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरह से जो हर्षवर्धन है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जो दावा कर रहे हैं कि हर संभव मदद जो है वो दिल्ली सरकार को दी जा रही है और भी राज्यों को दी जा रही है और जो ऑक्सीजन का कोटा है वो भरपूर है। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा करते आए हैं और ये दलील देते आए हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है और कई अस्पतालों में ये आंकड़े देखे भी गए हैं। चाहे गंगाराम की बात की जाए, जहां पर बीते दिनों 25 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई, उसमें ये वजह भी बताई गई कि ऑक्सीजन स्लो थी या ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इसके अलावा रोहिणी के जो जयपुर गोल्डन अस्पताल है, वहां के एमडी ने कल दावा किया था कि वहां पर 25 मरीजों की मौत हो चुकी थी और वो ऑक्सीजन की कमी से हुई है। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार जो लगातार जो ऑक्सीजन की किल्लत की बात कर रही है, उसको लेकर केंद्र सरकार किस तरह की आगे रणनीति बनाएगी। लेकिन जो जमीनी हकीकत है जसप्रीत, वो वाकई में ऑक्सीजन की किल्लत दिल्ली में है। कई अस्पतालों में देखा गया जहां पर ऑक्सीजन स्लो हो गई और दिल्ली पुलिस ने कई ऐसी यहां पर मानगी पेश की है जहां पर कि तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर, चाहे बत्रा अस्पताल हो, मैक्स हॉस्पिटल हो या आकाश अस्पताल हो या दूसरे और अस्पताल हैं, वहां पर जो ऑक्सीजन है वो वहां पर मुहैया कराई है। क्योंकि जो पड़ोसी राज्य है वहां से ऑक्सीजन यहाँ दिल्ली आती है और यहाँ पर रिफिलिंग होकर वो लिक्विड के तौर पर जो है वो दूसरे अस्पतालों तक पहुंचाई जाती है। लेकिन बिल्कुल ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली वो पहला, जो जमीनी हकीकत है वो जुदा है। दरअसल दिल्ली में हालात बद से बदतर हैं, रिकॉर्ड मौतें हुई हैं, मामले भी लगातार बढ़े हैं लॉकडाउन के बावजूद और लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही है। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चौथे दिन 3 लाख के पार केस हो चुके हैं। समझिए कि 3,49,691 नए केस आए हैं। एक दिन में मौतों का रिकॉर्ड भी हुआ है, तो स्थिति भयावह है। 24 घंटे में 2,767 लोगों की मौत हुई है और जो एक्टिव केसेस हैं वो भी काफी ज्यादा है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। रवि, ये आंकड़े चौंका रहे हैं, लोगों को चेता भी रहे हैं। पहले जब मामले आए थे लगभग 1 लाख के आसपास, तो लोग ये ताजुब की बात होती थी कि आखिर में 1 लाख मामला आ चुका है और ये मामले कब थमेंगे। लेकिन अब मामले लगातार हर रोज बढ़ रहे हैं। चौथा दिन जैसा कि जिक्र किया कि 3 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं। 4 दिन हो गया है, 3 लाख करीब 3.5 लाख के आसपास ये मामले पहुंच चुके हैं। 2767 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जो एक साल सवा साल से जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं और शुरुआत हुई है। कल ही 3,46,000 लोगों की कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 1 तारीख से अब वैक्सीनेशन में तेजी आएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की भी स्थिति काफी ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि शुरुआती दौर में देखा था कि कर्नाटक के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और खास करके महाराष्ट्र, अब दिल्ली की भी स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर भी केसेस बढ़ रहे हैं और ये बिल्कुल रवि, तो लगातार चौथे दिन मामले 3 लाख को पार कर चुके हैं। स्थिति चिंताजनक है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में राज्य में कोरोना के 67,160 नए केस सामने आए। इस बीच 676 लोगों की जान भी गई। एक दिन में 63,818 मरीजों को इलाज के बाद घर को भेजा गया। महाराष्ट्र में अब कोरोना के 6,94,480 एक्टिव केस हो चुके हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों में
कोरोना के 5,888 नए मामले मिले हैं। 71 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। एक दिन में 8,549 मरीज ठीक भी हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगी है। रोजाना 60,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग संभलने के लिए तैयार नहीं हैं। दादर सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि देश में कोरोना फैला है। सब्जी खरीदने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। कई लोग मास्क पहने तो दिखे, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। लॉकडाउन का दादर की सब्जी मंडी में कितना पालन हो रहा है, उसकी एक तस्वीर यहाँ पर देखिए। ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर किस तरह से लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब पुलिस ने जो है लोगों को हटाने की शुरुआत की है। आप देखिए पुलिस के तमाम जवान हैं इस मंडी में तैनात है, लेकिन फिर भी तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह की भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये भीड़ हर दिन की है, हर दिन जो है इसी तरह से लोग भीड़ करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन होता है, मास्क जो है लोगों के चेहरे पे बहुत कम नजर आते हैं। तो ऐसे में लोग अपनी जिम्मेदारी तो समझ नहीं रहे हैं, बीएमसी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है। ये मार्केट जो है वो बीएमसी ही लगाती है, लेकिन जिस तरह से लगातार सरकार ने कड़े नियम लगाए हैं, उसके बावजूद बीएमसी ने इस मार्केट को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, जिसके चलते यहाँ पर जो हालात बने हैं, आप देखिए कि पैर रखने तक की भी जगह यहाँ बचती नहीं है। बावजूद इसके बीएमसी तो सोई है, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। और जबकि कबकि न्यूज 18 का कैमरा जब इस मार्केट में पहुंचा तो पुलिस ने यहाँ पर लोगों को अब खाली कराना शुरू किया है। देखिए पुलिस की टीम यहाँ पहुंची है। यही कार्रवाई अगर पहले कर ली जाती तो शायद इस तरह के हालात हर दिन सामने नहीं आते। दिवाकर, बड़ी लापरवाही है, चाहे फिर वो बीएमसी की हो या फिर लोगों की हो। देखिए जसप्रीत, दो चीजें समझने की यहाँ जरूरत है। महाराष्ट्र में हालात यहाँ बने क्यों, मुंबई में हालात बने क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और प्रशासन ने जो नियम बनाए उसका सख्ती से पालन नहीं कराया। ये दो अहम चीजें हैं। तीसरी चीज जो है, जो आपने तस्वीर देखी, जो पुलिस के लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि जो बीएमसी के लोग हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, यानी दो एजेंसियों के बीच में कोई कोऑपरेशन नहीं है, जिसके चलते लोग जो है धड़ल्ले से कोविड नियमों की धज्जियां उस दादर की सब्जी मंडी में उड़ा रहे हैं। दूसरी अहम चीज ये है कि महाराष्ट्र में केसेज बढ़ रहे हैं और एक अहम चीज ये कि वैक्सीनेशन का जो दौर है वो एक बार फिर से रुक गया है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं मौजूद हूँ, ये बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर है, सबसे बड़ा सेंटर मुंबई का है, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन ना होने के चलते आज वैक्सीनेशन रुक गया है और कब यहाँ शुरू होगा कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर एक लिस्ट लगा दी गई है, जो लोग यहाँ पहुंच रहे थे कि उनको आज वैक्सीन लग जाएगी। यहाँ पर जब पता चला कि यहाँ वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है, तो जहाँ पर ये जो लिस्ट लगाई गई है गजप्रीत, ये लिस्ट में साफ तौर पर लिखा है कि जहां पर आज वैक्सीनेशन चालू है, कुल 37 केंद्र हैं इस पे, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन चालू है, लेकिन वैक्सीन उन्हीं लोगों को दी जा रही है जो सेकेंड डोज लेने पहुंच रहे हैं। तो सबसे बड़ी अहम चीज की बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी और कहीं ना कहीं लोग हंगामा कर रहे थे कि उन्हें जानकारी क्यों नहीं दी जाती है कि आखिर वैक्सीनेशन सेंटर आज बंद क्यों है, वैक्सीन क्यों नहीं है, कोई जानकारी नहीं। तो सबसे अहम चीज महाराष्ट्र के लिए खतरे की बात यह है कि 67,000 से ज्यादा केसेज पिछले 4 दिनों से सामने आ रहे हैं। मुंबई में केसेज की कमी जरूर हुई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 676 मौतें 2021 में अब तक का सबसे बड़ा। ठीक है दिवाकर, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए, आप नजर बनाए रखिए। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमतों का ऐलान कर दिया है। राज्यों को अब कोवैक्सीन 600 रुपए प्रति डोज मिलेगी, जबकि निजी अस्पतालों में 1200 रुपए प्रति डोज मिलेगी। इससे पहले कोविशील्ड के दामों का भी ऐलान हो चुका है, तो अब दामों का ऐलान किया गया है। कोवैक्सीन के 1200 रुपए ये प्रति डोज निजी अस्पतालों को मिलेगी। राज्यों को अब कोवैक्सीन 600 रुपए प्रति डोज मिलेगी। आनंद, पहले कहे जा रहे थे कि दाम अलग अलग है, अब तो सरकार ने जो है ऐलान कर दिया है कि ये फिक्स दाम है। जी देखिए, बिल्कुल सरकार ने तय कर दिया कि फिक्स दाम है और जाहिर तौर पर इससे कहीं ना कहीं जो कोरोना के मामले हैं उनमें जरूर कमी आएगी, क्योंकि लगातार जो एक्सपर्ट हैं भारत सरकार के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया था कि जिन्होंने कोविड के दोनों डोज ले लिए हैं, दोनों इंजेक्शन लगा लिए हैं, उनको कोरोना बहुत कम हुआ है, उनको कोरोना में के सिम्टम काफी कम हुए हैं।
तो ये एक अच्छी खबर है कि जिस तरह से जो दाम है वो सरकार ने फिक्स कर दिए हैं। और वैसे भी प्रधानमंत्री ने लगातार कई मंच से बोला है कि 1 तारीख से 1 मई से आने वाली 1 मई से जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं देश भर में, उन्हें अब वैक्सीनेशन जो है वो दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से इस बार जो कोरोना की लहर आई है उसमें दिल्ली सरकार ने भी दावा किया था कि 65% ऐसे केस आए हैं जिसमें जो युवा हैं 40 साल या उससे कम के वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर 18 साल से ऊपर के जब युवाओं को वैक्सीनेशन दी जाएगी या दूसरे वर्ग के लोगों को, तो उससे काफी मदद होगी और एक तरीके से जो कोरोना में जो मौत का आंकड़ा है कम से कम उसमें कमी आ सकती है। क्योंकि लगातार जो एक्सपर्ट और डॉक्टर्स है उनका ये दावा है कि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम लाइफ थ्रेट है वो नहीं रहेगी। कोविड के सिम्टम जरूर आ सकते हैं, कुछ लोग बीमार हुए हैं वैक्सीन लगवाने के बाद भी। दिल्ली पुलिस में भी आंकड़ा काफी ज्यादा था जिन्होंने कोविड के दोनों डोज लगवाए, उसके बावजूद भी 1500 पुलिसकर्मी जो हैं वो कोरोना संक्रमण में इस वक्त हैं जो अलग अलग आइसोलेशन में या अस्पताल में भर्ती हैं। चलिए ठीक है, लौटेंगे आनंद आपके पास। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बड़े भाई की कोरोना से निधन हो गया। सांसद कौशल किशोर ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। जानकारी के मुताबिक उनके बड़े भाई महावीर प्रसाद की हालत बिगड़ गई थी और वेंटिलेटर के सहारे उनका इलाज चल रहा था। तो सांसद ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उनके भाई का निधन हुआ है कोरोना की वजह से। लखनऊ से मोहनलालगंज से सांसद हैं कौशल किशोर, जिनके बड़े भाई का कोरोना से निधन हो गया। सांसद कौशल किशोर ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा कि मेरे बड़े भाई श्री महावीर प्रसाद को कोरोना महामारी ने लील लिया। ये कौशल किशोर ने ट्वीट किया है। तो कोरोना ने उनकी जिंदगी को छीन लिया। लखनऊ से सांसद हैं जिनके बड़े भाई का कोरोना की वजह से निधन हुआ है और ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी है। एक दिन पहले ही बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी का दावा करते हुए धरने पर बैठने की चेतावनी दी थी। उन्होंने दावा किया था कि घर में आइसोलेट लोगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। इतने फ़ोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज़ फ़ोन आ रहे हैं और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फ़ोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल ना बन पाए। यूपी में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना के 38,055 नए केस सामने आए हैं, जो एक दिन में कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। एक दिन में राज्य में कोरोना की वजह से 223 लोगों की मौत भी हुई है। एक दिन में 23,231 मरीज ठीक भी हुए हैं। लखनऊ में कोरोना के 5,461 नए मामले बढ़े हैं। गाजियाबाद पुलिस ने छापेमारी कर जावेद मलिक और आकिल सैफी नाम के 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो महामारी के इस दौर में भी ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने का काम कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 101 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं, जिनमें कई भरे हुए हैं और कुछ खाली हैं। आरोप है कि ये दोनों ऑक्सीजन सिलेंडरों को महंगे दाम में बेच रहे थे, जिसकी कई दिनों से शिकायत भी मिल रही थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक तरफ सारा देश कोरोना महामारी और दूसरी लहर की गिरफ्त में बचने के लिए न जाने क्या क्या उपाय कर रहा है। कोरोना की चपेट में आने से देश भर में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन बिहार की वैशाली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सियासत से लेकर साधारण लोगों को हैरत में डाल दिया। इस तस्वीर में बिहार के नाइट कर्फ्यू की खुलेआम ऐसी तैसी की गई और कानून को ठेंगा दिखाया गया। असल में लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के भाई और मुजफ्फरपुर के उप मेयर मानमर्दन शुक्ला के बेटे का उपनयन संस्कार का आयोजन शुक्रवार को उनके पैतृक गांव लालगंज थाना क्षेत्र में था। इस मौके पर भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने जमकर ठुमके लगाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसका वीडियो वायरल हो गया। शनिवार को वायरल वीडियो में लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन का उल्लंघन करते दिखे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही पूर्व विधायक के बॉडीगार्ड ने कार्बाइन से फायरिंग भी की, जो वीडियो में साफ देखा जा सकता है। सदर एसडीपीओ इस मामले की जांच करने लालगंज पहुंचे और इस मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री अक्षरा सिंह समेत 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
यूपी के कानपुर में कोविड अस्पताल से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कोरोना के इलाज के लिए भर्ती हुई महिला की हालत बिगड़ गई और वो घंटों जमीन पर ही तड़पती रही, लेकिन अस्पताल को कोई स्टाफ उसे उठाने नहीं आया। परिवार वालों का यह भी आरोप है कि महिला की हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत जरूरी इलाज नहीं दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार के सदस्य ने वीडियो बनाना शुरू किया, तब अस्पताल के स्टाफ की नींद टूटी। अस्पताल में भर्ती मरीजों ने भी दावा किया कि अस्पताल का स्टाफ इलाज करने में लापरवाही बरत रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में पुलिस चौकी में आग लग गई है। सेक्टर 37 की चौकी में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर नोएडा के सेक्टर 37 की पुलिस चौकी में आग लगी है। दमकल ने काबू पाया है इस आग पर। बड़ी खबर नोएडा से, पुलिस चौकी में आग लगी है। सेक्टर 37 की चौकी में ये आग लगी है। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, और क्या जानकारी? देखिए, अब से कुछ देर पहले ये सूचना मिली थी कि फायर टेंडर को कि जो चौकी है सेक्टर 37 में, उसमें आग लग गई है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि जो चौकी के पास ट्रांसफार्मर था उसमें आग लगी थी। उसके बाद ही फिर धीरे धीरे चौकी में गई। चौकी के अंदर रखे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। पूरी चौकी जलकर खाक हो चुकी है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब मौके पहुंचती है तो कड़ी मशक्कत के बाद पूरी जो चौकी पे जो आग लगी होती है उस पर काबू पाया जाता है। लेकिन जो अभी चौकी के अंदर रखे दस्तावेज हैं वो क्या क्या जले हैं उसकी जाँच पड़ताल बाद में होगी। लेकिन अभी जो आग है उस पर फायर टेंडर की गाड़ी ने काबू पा लिया है। जो चौकी बनी है वो सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 37 में बनी है, जो तब अब चौकी पूरी तरह जल के खाक हो चुकी है। अमित, आग लगी कैसे? जो लोगों को कहना है कि जो चौकी के पास था एक ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर से ही जो स्पार्क हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते जो चौकी थी, जो पोटा कैबिन की बनी हुई चौकी थी, उसमें आग पकड़ ली। और आग पकड़ते ही धीरे धीरे जो पोटा कैबिन की बनी हुई चौकी थी उसमें बहुत तेजी से आग लगने लगी। और जो उसके अंदर रखे दस्तावेज थे और पेपर थे उनमें भी आग लग चुकी है। और जो दस्तावेज और पेपर वो पूरी तरह जलकर राख हो चुके हैं। चूंकि वो कई ऐसे मुकदमों की जाँच पड़ताल से जुड़े थे जो अब जलकर राख हो चुके हैं। अब बाद में थाने से स्पष्ट हो पाएगा कि क्या क्या दस्तावेज जले हैं। लेकिन अभी जो चौकी है, राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन दस्तावेज जले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के दखल के बाद राज्यों को रेमडेसिविर का कोटा बढ़ा दिया गया। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को रेमडेसिविर मिलेगा। पहले 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र को 2,69,000 रेमडेसिविर मिलना था, जिसे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 4,35,000 कर दिया है। रेमडेसिविर का कोटा बढ़ाए जाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। वहीं यूपी को 30 अप्रैल तक 1,63,000 और गुजरात को 1,65,000 रेमडेसिविर मिलेगा। वहीं दिल्ली को 72,000 और छत्तीसगढ़ को 75,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिलेंगे। श्री